राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 नवंबर 1993 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कोई ऐसी बात बढ़िया याद नहीं आई है, दिवस इतनी बात आई थोड़ी गहरा विभीषण कर जैसी। भगवत गीता में दो बात पर बहुत जोर दिया है। ये बातें मेरे को बहुत पुरानी बात मालूम हुई थी। गीता पढ़ते पढ़ाते सुनते और व्याख्यान देते हुए गीता की कथा करते हुए समझ में आई थी बात, वो अभी भी वैसी है। गीता में दो बात कही है, एक तो संसारिक कामना का त्याग, एक भगवान को याद। दो बात खास। इसमें कोई नई बात हो तो गीता अभ्यासी विचार कर लो, फिर सुना दो। मैं फिर सुना देना, अभी सुना देना बोले। कोई सार बात और हो तो ऐसे दो तीन बातें हैं, फिर चार बातें हैं, पांच बातें ऐसे कही है, खास दो बातें याद नहीं। साधन में ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, इन्हें फिर शरणागति विशेषता से है। ऐसे गीता में भी कई बात है, परंतु ये बातें दो, कामना का त्याग करना, भगवान को याद रखना। तो कामना का त्याग कैसे हो, इस पर खास विचार करें आप। ये विचार का विषय है, गहरा उतर कर सोचे। जो कामना क्या है, इदम में शाद इच्छा काम शब्दिता, ऐसा हो जाए, मेरे को इतना मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे होने की इच्छा नाम कामना है। दूसरी एक और भी रहती है कि ऐसा दुख न हो, ऐसा संताप न हो, ये मिट जाए और ये मिल जाए। दो रूप हो जाते हैं इसके। तो ये मेरे को मिल जाए ऐसी जो इच्छा है, इस इच्छा से प्राप्त कुछ नहीं होता है, ये विचार करने वाला है। मनुष्य के वहम है कि इसे मिलता है, ये वहम है केवल। थोड़ा विचार करना पड़ेगा इसमें। कोई भी इच्छा पैदा हुई तो इच्छा पैदा होती है, इच्छा की उत्पत्ति होती है और इच्छा की पूर्ति होती है और इच्छा की निवृत्ति होती है। तो इच्छा की पूर्ति अपूर्ति, निवृत्ति और स्थिति कुछ भी नहीं है, ये बात समझने की है। तो इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा है नहीं। भाई बहनों के जची हुई की इच्छा तो है, बिल्कुल नहीं है। एक इच्छा आपकी 8 पर भी नहीं रहती, दिन भर भी नहीं रहती। दिन भर एक इच्छा कभी नहीं रहती। रहती हो तो अपना अध्ययन कर लो, विचार कर लो, सोच लो, समझ लो, निगाह रखो इसकी। तो इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छित वस्तु मिल जाने से उसकी पूर्ति मानते हैं। मान लो पूर्ति हो गई, तो पूर्ति होने पर मिला क्या, खूब गहरी रीति से देखो।
इच्छा पूर्ति होने पर जो इच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी वही स्थिति आई ना। जब तक इच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय जो स्थिति थी पूर्ति होने पर वही तो स्थिति आई। पीछे अब इच्छा नहीं है। नई बात क्या मिली? समझो कि 1000 रुपयों की इच्छा हुई, 1000 रुपये मिल गए, तो 1000 इच्छा रुपये मिलने पर क्या इच्छी निवृत्ति हो गई? इच्छी एक तरफ इच्छा पूर्ति हुई, फिर 1000 की जगह 10,000 की इच्छा हुई, तो इच्छा बढ़ी कि मिटी? तो आप बताइए ना। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होगा जो लोभ और बढ़ेगा, तो इच्छा बढ़ती ही रही। अब दूसरी बात बताऊं मैं, जो 10 20 50 भजे सो तो हो जाए, 1000 2 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पर होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज्य मिले, स्वर्ग की इच्छा अधिक बढ़ेगी, सुंदर एक संतोष विनाशर तेरी भूख कबू न भगेगी। आप भूख ही नहीं, अरबों खरबों हो जाए, फिर तो वो छोड़ देता हूं मैं। दूसरी बात बताता हूं कि जैसे भोजन की इच्छा हुई और भोजन मिल गया तो तृप्ति हो गई। अब भोजन की इच्छा नहीं है। रुपये की इच्छा हो जाती है, भोजन की इच्छा नहीं होती, तृप्ति हो गई। इस तृप्ति में क्या चीज है ये सोचने की बात है। तृप्ति नहीं हुई है, थकावट हुई है, अब खा सकते नहीं, असमर्थता, ये असमर्थता। भूख तो खा सकते थे, अब खा सकते नहीं, इसको कहते हैं तृप्ति। तृप्ति कैसे हुई? तृप्ति हो जाए अब कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए, फिर जल की हो जाएगी, फिर सोने की हो जाएगी, फिर आदर की हो जाएगी, फिर प्रशंसा की हो जाएगी। तो इच्छा पूर्ति होने पर भी नई नई इच्छा नई पैदा होती है, नई तरह। और दूसरी एक बात इसमें और है, वो थोड़ी समझने की है। एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। मैंने उस दिन वांट और डिजायर कहा था, अंग्रेजी में जानता नहीं, सुने हुए शब्द है। तो मानो इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। इच्छा और आवश्यकता ये शब्द है। तो आवश्यकता भोजन पर या तो भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई, भोजन की इच्छा नहीं, आवश्यकता है। आवश्यकता पूर्ति होती है और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा की तो वृद्धि होती है, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो वास्तव में ये आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता और चीज है। पर समझ लो भोजन की आवश्यकता हुई, भोजन खा लिया तो बस अब भोजन की पूर्ति हो गई। तो आवश्यकता की पूर्ति भोजन करने पर फिर इच्छा कोई नहीं रहेगी। आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा तो अधिकाधिक होती है, अधिकाधिक होती है, जो मिले जो उसे बढ़िया होती है। एक मोटर की इच्छा हुई तो मोटर बढ़िया की इच्छा होती है, बढ़िया हुई तो उससे बढ़िया की इच्छा होती है, बढ़िया हुई तो उससे दूसरे के 2-3 मोटरें तो हमारे कम है। ऐसे ही एक लाए बढ़ भी जाएगी, आग लग जाएगी ये। अब आवश्यकता की पूर्ति हो तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई है, उस समय थक गए, खाने से खा सकते नहीं है, तो ये असमर्थता हम पूर्ति कह देते हैं। तो फिर भूख लग जाती है। तो आवश्यकता वास्तव में भोजन की नहीं है। व्यवहार में 2 कह सकते हैं, एक इच्छा और आवश्यकता। आवश्यकता वास्तव में है परमात्मा तत्व की, ये है बात खास। इच्छा है संसार की, जो नाशवान वस्तु की इच्छा होती है, वो इच्छा कामना होती है, वासना होती है, आशा होती है, तृष्णा होती है, वासना होती है, कामना होती है, याचना होती है, मांगना होता है, ये होता है। तो आवश्यकता संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार की आवश्यकता संसार को है। आपका शरीर है, ये संसार का अंश है। अरब आदमी है, उनमें एक शरीर है, उस एक जाति का है, दूसरा है, तो ये संसार का अंश है।
तो संसार का अन्न जलने से तृप्ति हो जाती है। तो नाशवान की इच्छा होती है और आवश्यकता है अविनाशी की, जो मिलने पर विनाश कभी होता नहीं, पूर्ति पसी इच्छा पैदा कभी होती ही नहीं। परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए फिर कोई सी भी इच्छा नहीं रहती। कृत कृत्य से न करने की इच्छा रहती न पाने की इच्छा रहती। करने दो इच्छा है, एक करने की इच्छा है, एक पाने की इच्छा है। ये काम करो, ये काम पूरा हो जाए और ये फल मिल जाए, ये दो चीज है संसार में है। ये पूर्ति कभी नहीं होती, सदा ही भूख रहेगी, कभी पूर्ति होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? इसमें एक मार्मिक बात है। आपका स्वरूप नित्य है और ये संसार अनित्य है। नित्य की भूख अनित्य से नहीं मिटती। क्षुधा न भागे पानिया और तृषा न भागे अन्न। हरि मुक्ति नहीं हरि नाम बिना मानव साचे मन। भूख लग जाए तो जल ठंडा लाओ, ठंडा जल तो हो नहीं। क्या ठंडे जल से भूख मिट जाएगी? बुरा लगेगा। अरे प्यास लग गई, क्या हलवा लाओ, घी तैरता हो ऐसा हलवा, क्या उससे तृष्णा मिट जाएगी? क्षुधा न भागे पानी और तृष्णा न भागे अन्न। मुक्ति नहीं हरि नाम बिना मानव साचे मन। भगवान के बिना मुक्ति नहीं होगी, छुटकारा नहीं होगा। तो कामना अधिक अधिक पैदा होगी। आप हो नित्य, शरीर संसार अनित्य, अनित्य की अच्छा अनित्य को होती है। आपके खुद के इच्छा धन संपत्ति आदि की नहीं है। अरबा खरबा धन मिल जाए तो आपकी तृप्ति नहीं होगी। राज मिल जाए, आपको त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो इच्छा पूर्ति नहीं होगी। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए फिर भी महाराज भटकता फिरता है भोगों के लिए, अहल्य आदि के लिए, तृप्ति उसकी नहीं होगी। आप कितना उद्योग करोगे, कितना धन इकट्ठा कर लोगे जिससे आप तृप्ति हो जाए? इंद्रादि को नहीं हुई है। एक बार कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी बैठे थे। एक कीड़ा कीड़ी के पीछे पे दौड़ रहा था तो भगवान हंसे कि महाराज हंसे क्यों है? कहते मैंने उस इंद्र का पद दिया है, उससे भोगे समिति नहीं अभी तक। जड़ जाओ जो वही सब फिर तो इसका तृप्ति नहीं होती है, कभी नहीं होती। क्योंकि आप नित्य हो। आप तो रहते हो, शरीर मिटता है, पदार्थ मिटता है, आता जाता है, संयोग वियोग होता है, आप रहते हो। आप है परमात्मा का अंश। उस परमात्मा के अंश, परमात्मा की प्राप्ति होने से इच्छा मिट जाती है। फिर स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती। कृत कृत्य से भाग यो माम में सो मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र विद्भुक्तो मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिस्नान स्यात् कृत कृत्य से। कर्तव्य भी हो गया और जानने लायक जान भी गया। तीन चीज है अपने में, थोड़ा ध्यान देना। एक करने की रहती है, एक जानने की रहती है, एक पाने की रहती है। तीन शक्तियां है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और प्राप्ति की इच्छा है। तो जानने की, करने की और पाने की दो इच्छाएं हैं। तो कृत कृत्य हो जाता है करने की इच्छा मिटने पर, जानने की इच्छा होने पर ज्ञात ज्ञातव्य होता है और पाने के समय प्राप्तव्य हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति प्राप्तव्य हो जाता है और दूसरों की सेवा करने से कृत कृत्य हो जाता है और अपने स्वरूप के जानने से ज्ञातव्य हो जाता है। और तीनों की अगर जब एक स्थिति हो जाती है, थोड़ा गहरा है, मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो जो कामना है वो संसार की कभी पूरी नहीं होती। भटकते ही रहता, 84 लाख जोड़ी में घूमते घूमते भी इच्छा पूरी नहीं होती। कभी नहीं हुई किसी की, कभी भी। क्योंकि इच्छा आपकी नहीं है, आप ये तो संसार की है। शरीर को संसार की चीजों, अन्न वस्त्र आदि की इच्छा है। आप खुद की इच्छा ये नहीं है। आप खुद की इच्छा परमात्मा की प्राप्ति है। कोयला काला होता है ना, उस काले को कोई सफेद करना चाहे तो कोयला उसने उजला 100 मन साबुन लगाए, 100 मन साबुन लगा दे, उजला हो जाएगा? नहीं होता। तो कैसे उजला हो?
कि काला क्यों हुआ है, अग्नि से अलग होने से काला हुआ है, अग्नि में रख तो चमकने लग जाएगा। ऐसे परमात्मा से ये अलग हुआ है, इस वास्ते दुखी है। लोगों को बह रहे, कोई लोग साबुन से धो, तो साबुन से धो, ये उद्योग को दे लो, पदार्थ ले आओ, रुपया ले आओ, भोग ले आओ, इन शादी हो जाएगी, कभी नहीं होगा। इस तरह से बिछड़ने से काला हुआ है, उसी को मिला दो, चमकने लग जाएगा, चमकने। और उससे दूर में चमकते हुए अंगार को लेकर आप ऐसे लकीर निकालो, काली निकलेगी, समझे। अंगार है चमकता हुआ, उस अंगार चीपे में लेकर के ऐसे लकीर निकालो, वो चमकती निकलेगी, काली निकलेगी, काली। मन आधा इतना आगा हो गया तो काला हो ही जाएगा, जो आ गया किसी अंश में भी उतने अंश में काला हो जाएगा, पक्की बात है। तो परमात्मा से अलग होने से दुखी हुआ है। उपाय साबुन लगाते हैं, कहो लोग साबुन लगाओ कि साफ हो जाए एकदम, ये संसार के भोग मिल जाए, संसार धन मिल जाए तो राजी हो जाएंगे। आज दिन तक कोई इतिहास में नहीं बता सकते कि धन से किसी की तृप्ति हुई हो और भोगों से किसी की तृप्ति हुई हो, किसी की नहीं हुई, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। ताम आसाम त्यजता सुगम, आशा के त्यागने से तृप्ति होती है, कामना के त्यागने से तृप्ति होती है। इसका त्याग हो जाए तो स्वरूप की स्थिति हो जाए। स्वरूप की स्थिति सबको प्राप्त है, केवल भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा के कारण से विमुख हो रहे हो, और विमुख करने वाला कोई है नहीं आपको। एक तो संग्रह की इच्छा, सुभोग की इच्छा, दो इच्छाएं, ये दो इच्छाएं आपका पतन करने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है, संताप देने वाली है, दुख देने वाली है। इस वास्ते इनकी पूर्ति नहीं होती, निवृत्ति होती है। इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की इच्छा अनिच्छा है, इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूर्ति होती है, निवृत्ति होती है। निवृत्ति हो जाएगी इच्छा की सर्वथा, तो निवृत्ति सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी तो आनंद हो जाएगा। एक बात और बताओ, ध्यान दें आप, निवृत्ति तो शांति होती है, मन भूलने से शांति हो जाती है। जैसे किसी का जवान लड़का मर गया और बड़ी गहरी चोट लगी, हृदय में तीन रिश्ता है, तन जाते धन जाते, तन कष्ट थे, घर मानुष मर जाए, धन चला जाए, 5 लाख रुपया एकदम चला जाए, धन जाते, तन कष्ट थे, मन में ऐसा कष्ट शरीर में आ जाए कि अब तो मरना ही पड़ेगा, घर छूटने का है नहीं, ऐसे। और घर में जवान बेटा मर जाए, बया हुआ, ये 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, घबरा जाता, धन सब चला जाए, शरीर में रोग हो, मरने पड़ेगा अब तो, और घर को कोई मर जाए, ऐसे दुख होता है। वो दुख होता है, उसमें बैठे बैठे कभी कभी विनोदी बातें आदमी हंसेगा, भूल जाएगा। और इसमें भूला जगह नहीं, नींद आने में भूल ही जाएगा। तो नींद में भूल जाने से भी शांति मिलती है। भोगों के साथ आप रात दिन 8 पर भी नहीं रह सकते जब तक आपको नींद न आवे। मानो इसके छूटे बिना आपको सुख नहीं मिलेगा। भोगों को सुख मिले तो भोगों भोगते रहो, रुपया गिनते रहो। एक आदमी दरिद्र है, उसको कह दिया जाए रुपयों की ढेर लगा दिया जाए और इसको गिनता जाओ, तुम गिनता जाओ तो सब तुम्हारे 1 1 2 2 लेते जाओ जब तक लो सब लेते ही जाओ, बंद मत करना, सब तुम्हारे मिल जाएगा। तो कहते हैं प्यास लग गई, हम भूख लग गई, अच्छा भूख है तो भोजन कर लो, मतलब गिनते रहो। कहते नींद आएगी ना, नींद नहीं लानी, गिनते रहो। 8 पर नहीं चलेगा महाराज। क्या अर्थ हुआ? नींद में क्या होता है? भूल जाते संसार को। इसको भूलने से शांति मिलती है। वो रोजीना आपको खुराक लेनी पड़ती है, संसार के भोगों से अलग होना ही पड़ता है। कोई ऐसा है नहीं माई का लाल तो हरदम संसार के साथ रह सके, भोगों के रुपयों के साथ रह सके, है ही नहीं, रह सकते ही नहीं आप। और उस अलग होने से शांति मिलती है, इंद्रियों में शरीर में शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है, काम करने की रुचि होती है, ताकत आती है। और इनके साथ रहते थकावट होती है, थक जाते हैं। अब जो सो जाओ तो ठीक है, थक गए, नींद थकते नहीं, नींद थक गया होना, नींद नहीं आगे बताती है। फिर परिणाम करो, फिर नींद आएगी। तो नींद में क्या होता है कि भोगों को भूल जाते हैं। भूल जाने मात्र से सुख है, अगर त्याग करे तो कितना सुख होगा।
बहुत आनंद होता है। हमारे गुरु भाई थे चिवंदराम जी, साधु थे, हम साथ पढ़ते थे। उनके भी ऐसा विचार हुआ कि अब कुछ नहीं करना है। रास के बड़े शौकी थे, परंतु विचार किया कुछ नहीं करना है, पर उन्होंने छोड़ दिया सब ही। तो रात्रि में एक समय की बात, हम जंगल में थे दोनों ही, वे बोले कि मेरे इतना सुख है, इतना सुख है, मौज हो रही, हमें कुछ करना ही नहीं है, कहीं कुछ जाना ही नहीं है, हमें कुछ लेना ही नहीं है, कितना आनंद है। अब साहब कहा, हम घूम करके आनंद आश्रम आए, ऊपर चढ़े तो सामने किले की रोशनी दिख रही थी। गंगा सिंह जी महाराज थे उस समय में। वो रोशनी देखकर बोले कि ये गंगा सिंह जी से मैं सुखी हूं, ये देश का राजा है। मैंने कहा आप स्नान करो तो लंगोटी दो है कि एक ही है, वो सुखा दे दो पैर के ऊपर, दूसरी लंगोटी पहनने को नहीं है। अब कोई माना इस बात को, गंगा सिंह जी तो सुखी हो, लंगोटी दो नहीं है। मेरे कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमारे, ऐसी आनंद की बात है। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह बादशाह को बादशाह। ये चाह है कावड़े, तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। तू है तो श्रेष्ठ परमात्मा का साक्षात अंश, पर भोगों की चाहना से तू भ्रष्ट हो गया है। फिर चाहना करता है, फिर रुपया मिलता है, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, मिल जाए, अब मर जाता है बीच में। चाह पूरी होगी नहीं, बीच में मर ही जाएगा। कोई जीता हो तो बताओ आप कि इच्छा पूर्ति हुई और फिर जीता हो, बैठा मौज लेता हो, मौज हो जाएगी। इतना कमाल में मौज हो जाएगी, इतने मौज हो जाएगी, मौत हो जाएगी। मौज हो जाएगी, ये पूर्ति नहीं होगी। अरे ये इच्छा मिटते ही शुरू हो जाता है। मैंने एक बात बहुत बार सुनाई, फिर याद आ गई। कश्मीर के राजा हिंदू थे, तो वो गए बाहर घूमने को, तो एक बाबा जी मिल गए, उनका नाम याद नहीं है। वो बाबा जी मिले, बैठे थे मस्ती में। तो कश्मीर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला तुम कौन हो? तो बोले मैं राजा हूँ। कहते मैं महाराजा हूँ। तुम राजा हो, मैं महाराजा हूँ। कि तुम महाराजा कैसे हो? तो तुम राजा कैसे हो बताओ? कि मैं राजा ऐसा हूँ, मेरे राज्य में से चाहे जिसको निकाल दूं, चाहे जिसको दे दूं, मेरे हाथ की बात है। अच्छा ऐसे समझ दो। हाँ तो मच्छरों को निकाल दीजिए राज्य में से, इससे आपकी ज्यादा पैदा होती है। उसे निकाल दो, जैसे मच्छर भी चाहे जिसको निकाल दो, ये राजा बना है। और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। अब ऐसे लाख रुपए के को देते कैसे दे? कोई आंखों का पत्ता है देते तो तुम फैल हो गए, पर खत्म हो गए। आप महाराजा कैसे हैं? हमारे कुछ नहीं चाहिए। बताओ, हमारे महाराजा बना बैठा हुआ, हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमें जीने की भी इच्छा नहीं कि जीते रहे, ना मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है। भजन करते मर जाता, अभी मर जाओ, कोई शरीर का भी मोह नहीं है, कोई हमारा चाहना नहीं है। बताओ अब महाराजा पड़ा कैसे निश्चित पे? बताओ ये राजाओं पर आप राजी होते हो, हम महाराजा है। तो जिसके कुछ नहीं चाहिए, शाहनपति शाह बादशाह का बादशाह, कुछ सही नहीं चाह रही, क्या करेगा कोई? मंसूर को फांसी दे दी तो दे दूंगी, क्या फर्क क्या पड़ता है? अपने तो कुछ फर्क नहीं। शरीर तो मरेगा ही, नियम है, मरेगा ही, और मरे मौत आने मरेगा ही। अब कोई मार दे तो नया काम क्या कर दिया उसने? एक पदार्थ के बिना, रोटी अन्न जल के बिना मर गया तो क्या नई बात क्या हो गई? कहते हैं रोटी बिना मर जाएंगे, या रोटी खाकर नहीं मरोगे? तो मरे खाते खाते मर दो तो भूखे ने मर गया, नई बात क्या हुई? पाप क्यों करें हम पाप नहीं करेंगे, बिल्कुल पाप मत करो, जी जाओगा। लोगों में बहम है बड़ा भारी कि पाप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो मर जाओगे तो नया नुकसान तो नहीं हुआ, मरना तो है ही, चाहे खाकर मरो चाहे भूखे मरकर मरो, पर भूखा मरकर नहीं मरोगे। ऐसा प्रबंध है परमात्मा के, वो चीज मिल ही जाती है। आप लोगों ने, हम साधुओं का अनुभव होता है ऐसा, क्यों कहीं अपेक्षित बोल चले गए, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई टुकड़ा देने वाला ही नहीं है,
तो भी मिल जाता महाराज। एक संत मिले थे, वो कहते मैं साधु तो मांगने कभी गया नहीं, बिखर जाता ही नहीं, बैठा ही रहता हूँ। वो कहते मैं गाड़ी चला, बैठने उतरा तो एक दिन मोटे मोटे लाडू ला कर बाबा जी खाओ। बीकानेर सिंगल के पास में मसानों की साल में रहते थे और चौकसराम जी महाराज आनंद आश्रम में रोटी बेचते थे, रोज रोटी भेजते वहां पे लोग। आपने आप चीज मिलती, एक दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रह जाए, रह सकते हैं। वो तो महाराज बैठ के कहते रहना ही पड़ेगा आपको कि मान खाओ तो मर जाओगे, तो खाना पड़ता है। तो ये प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री रघुवीर। माँ के दूध पैदा हो जाता है, हम पैदा होते हैं उससे पहले माँ के दूध पैदा होता है। दूध पैदा होता है, बच्चों को जन्मते बच्चों को पावे, क्या पावे बताओ। तो प्रारूध पहले रचा आपके लिए, अन्न जल वस्त्र मकान आदि का प्रबंध भगवान ने किया है। आपको पता नहीं कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा वो हम लोगों को मिलता है ना। मेरे कोई देख, मैंने कहा कि वो हमारे को मिलता है, अन्न मिलता है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, पोती मिलती है, किराया मिलता है, मकान मिलता है। कि पहले पेशाब करना हो तो उठा जाए, अरे मने रांडा छुए रे मने गले दे मैंने छू लिया। किसी का नहीं, किसी की इच्छा नहीं, किसी चाहना नहीं, एक गाली देते डंडा मार जानते नहीं थे, 2-4 बातें रटी हुई वो बोलते, कोई पंक्ति याद करी, कोई कविता याद ही, वो बोलते थे। व्याख्यान की बात शेष जी एक ले की बात, भाई जी देख ली बात याद कर ली, वो बोल देते, तो भी बोलते थे। मस्त पड़े थे आप, कैसे मेरा कुछ विषय नहीं, किसी से कहना मानते नहीं। मेरे साथ में रहे, मेरे साथ में नहीं रहते। जोधपुर में एक विचित्र घटना हुई, मेरे पास बैठे थे, मैं बात करी, क्या बात हुई याद नहीं है, मेरे दिन थप्पड़ की सभा में। क्या बात थी यार। महाराज जी मैंने तो ऐसा सुना कि जोधपुर में चातुर्मास था ना आपका। हाँ। चातुर्मास था तो क्या हुआ कि आपके तो वहाँ कोई चंदा चिट्ठा होता नहीं, आपका चातुर्मास होता है वहाँ। हाँ। वो तो एकदम पता ही नहीं लगता किसका खर्चा लग रहा है। हाँ, तो क्या हुआ, किसी ने कोई चंदा किसी से ले लिया। अच्छा। और उनको उठा पड़ गया शंकरनाथ जी को। हाँ। तब आपके महाराज जी के देखो आपके यहाँ है तो ये चंदा चिट्ठा चंदा हुएगा। थप्पड़ चंदा है, तुम्हारे यहाँ चंदा होता है मैंने याद नहीं है। हमारे समर्थन करते हैं, हम पहले कहते चंदा चिट्ठा दे, वो नहीं करना है, किसी को नहीं करने की जरूरत चाहिए, कहना ही नहीं है। ये ऐसी हिम्मत हो करो चातुर्मास, नहीं तो नहीं करना। हमारे कभी रुपये के लिए किसी के सामने सवाल आओ ही नहीं। तो ऐसे हमारे नाम से कहती मेरे को याद नहीं बात। हाँ भाई, तुम्हारा नाम चंदा होता है कि तुम्हारा नाम समझिए नाम से चंदा लेता है लोग के। और फिर महाराज जी जो कमंडल लेकर जाने लगी, फिर वो छोड़ करके जोधपुर गए, तो हमारा नाम चंदा होता है तो नहीं रहेंगे। हाँ, छूट गए। तो फिर जो लोगों ने जो आता जो कि महाराज जी हम वापिस दे देंगे उनको, अब नहीं लेंगे। 25,000 रुपये ले लिया था किसी सभा भरी, सभा में अब बोलो ना मैं नाराज हुआ ना लोग नाराज हुए। अरे मारी बेइज्जती कर दी, सभा में मारो मेरे थप्पड़। बहुत स्नेह रखते थे, मेरे प्रेम रखते। मैंने याद बोली बात, क्या कह दो थप्पड़ मेरी याद है। 25,000 रुपये ले लिया था 25,000 रुपये किसी से ले लिया था। हाँ। तो फिर वो वापिस बोलेगा भाई वापिस क्या कोई 60-70 वर्ष की बात होगा, 60, 65, 70 वर्ष।
जोधपुर समय से पहला हुआ था, किस वर्ष हो जाए? हाँ,